सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी
संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमने हमारी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जाते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे, ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा, अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था, अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है। बीच में लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है, क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएँ भक्ति का सौदागर, हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखें, फ्री में दे के जाते हैं या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को, सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मैं जब ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था, उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पर रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको। ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने, काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे 1-1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा मैंने, देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना
कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए और हमने बाइक निकाला और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़ जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था और वहीं पे हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में और वो सीढ़ी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे 3-4 वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर ना करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है। तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था और संत रामपाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है बड़े दिनों के बाद आए हैं सिगरेट लगा लो, और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी है, आप में जो अच्छाई जितना बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा वारे, तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का फोटो पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात, हमारे मन में कसक जगी। और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनो कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर एक 2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माची सामने पड़ा रह गया और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि के रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था।
तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी। और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लगा कि आखिर में ये कहाँ तक पहुँच जाती है, इसको अंत करूँ ही करूँ, मैं देखूँ कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर, आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है, इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए, पता क्या है कि सच्चाई तो आती आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था। पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर, हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए? सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। अच्छा, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकल के आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर हैं। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, इस कारण से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है। तो मुझे बोला कि क्या तुम संत रामपाल जी का शीश है के, संत रामपाल का चेला है के? और मैंने अस्पष्ट बोला था कि जी हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था। पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने ज़रूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था, क्योंकि हमने संत रामपाल जी के बताए हुए उस बात को बताया था कि संत रामपाल जी ये सिखाते हैं। क्या संत रामपाल जी का शिष्य होना गुनाह है? आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे,
हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा, इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना हर एक ठेकेदारों से, 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए हैं, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नौकरी में और हमारी ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहाँ तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहाँ पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, ज़िंदगी जीने का सादा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइज़र, फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया। और हमने हमारे पास जो फ़ोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से, वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे ऊपर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेरी करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं, संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत्सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस आत्मा का देखो लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मान कर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपनात्माओं, श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर
यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण, देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है? यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे। 571 पर वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और समृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं, कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं, तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये 6वां स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो हमारे सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य ईष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले ढोए जाओ, बकवाद करते रहो अपने आत्माओं। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुण्यात्माओं ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था। इसमें क्या लिखा वेदों में? तो इसलिए कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है और सब पूजा मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे।
अब पहले आगे चलते देखिए, ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिरा के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में, साथ ही उन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ई फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सतकर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तो हर जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने, उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खानते अन्यों कई श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाएंगे तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यु ब्रह्म है, यु काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यु ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते, थोड़ा सा इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं वो समर्थ है आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोखन लग जाओगे, जाके ठीक होते तुम झाड़ा सलवाना हो गया तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को
एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्यमान रही, मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना बढ़ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूना ही हो रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब 2 भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। 4th कक्षा के बालक लड़ा करें, ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? ये कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखा। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताई हमारे जो ना इसी को लूम डाल रखा। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं
और परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्वत व्यापक ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय 9वां यहाँ समाप्त होता है। इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है। तप अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मेरे कर्म चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनों ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर
नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम तारा जोशी है। तारा जी, आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कुमाऊँ में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 12 सालों से हम स्कूल के पास में अल्मोड़ा ज़िले में वहीं रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ लोक में प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं थी उनको हम सब किया करते थे। मैं नियमित तौर पर गीता जी का, रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया करती थी। अन्य धार्मिक पुस्तकें, पुराण, सुख सागर, ये सब भी हमारे घर में रखे हुए थे, उनका भी मैंने पार्टली अध्ययन किया हुआ था। सर मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी जो थे बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया करते थे, वहाँ पर पुजारी का कार्य किया करते थे। तो इसीलिए हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा साधना किया करते थे। और उसके अलावा अन्य जो भी लोक में प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। और मैं नियमित रूप से गीता जी का, श्री रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करती थी। मैं कुछ समय के लिए गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके भाई जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? हाँ सर, बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इष्ट माना करते थे, उन्हें सबसे सर्वशक्तिमान देवता माना करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी मतलब शिव धाम की पूजा के अलावा हम किसी को गुरु बनाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैरिज के बाद मैं ससुराल में गई तो एक दिन 2010 में मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चैनल बदलते बदलते उनको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन वाला चैनल मिल गया, साधना चैनल। तो उसमें वो तो सुनते ही फर्स्ट डे अट्रैक्ट हो गए और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में भी आने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब 1 महीने या उससे थोड़ा समय ज़्यादा देखने के बाद मेरे हस्बैंड को समझ में आया, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे, हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं, अध्यात्म का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान तो इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा ऐसा क्या इम्पोर्टेंट ज्ञान बता रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, देवी जी को जानते थे, ब्रह्म तक हम जानते थे, लेकिन अब शास्त्रों से प्रमाणित करके ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि इससे ऊपर अक्षर पुरुष हैं और उसके बाद परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी जैसे त्रिदेवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी की पूजा साधना करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें इनके लोकों में स्थान मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो समय पूरा होने पर जितनी हमने भक्ति की होगी हमें फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा अगर मोक्ष का मतलब तो हुआ कि पूर्ण मोक्ष ही होना चाहिए, चाहे हम कितने लॉन्ग पीरियड के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसी चक्र में आ गए, फिर वो तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दौरान जब हमने फिर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगाई, उसको पढ़ा, तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब धर्म ग्रंथों के आधार पर है, सत्य है। हम बरवाला आश्रम में गए, वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लाभ मिले, इतने लाभों की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत से ही हम भक्ति से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ पर हम गए न हो, जहाँ पर हमने शीश न झुकाया हो, जिस भगवान को हमने याद न किया हो। लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ति से कोई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ अब हम हार चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सारी भक्ति हमने कर ली, इनको भी करके देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीड़ाओं से उस समय गुजर रही थी। पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है, मेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ।
हुआ तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई और तब से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन मेरा कुछ समय तक बना रहा और उसके बाद जब मुझे सतनाम प्राप्त हो चुका था, फिर मैंने परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियां ठीक कर रखी हैं तो ये भी ज़रूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। सर दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। तो इसीलिए उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई थी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ तो इनकी 2-2.5 साल एज एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं। सर उस समय तो हम 2-2.5 साल को भी बहुत लंबा समझ रहे थे, हम इतने में भी खुश थे कि हमारी माँ और 2-2.5 साल जी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, मम्मी घर आई तो मम्मी को बहुत दर्द होता था, वो बिल्कुल असहनीय दर्द, और मम्मी को देख के हम दुखी होते थे पर हम कर कुछ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बलि दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो आपके कुल के इष्ट, वो भूत को इष्ट कहते हैं, तो उनकी पूजा आप नहीं करते हो, इसलिए शायद आपको ऐसा हो रहा। तो हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की, पापा सब लोग कहते हैं कि हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गंगनाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहाँ पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े कि हम नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी इतना दर्द से तड़पती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी। मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलौता हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए अमृत जल से पहले ठीक हुई, तब वो नाम दीक्षा लेने जा सकी, क्योंकि यदि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो बिल्कुल भी यात्रा करने में सक्षम नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। विश्वास तो नहीं था उस समय मुझे, क्योंकि हमने कोई लाभ होते देखे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, या तो आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि हम आपकी शरण में ला सकें, या फिर उसके शरीर को मुक्त कर दीजिए ताकि मतलब हम उसको रोज़ दर्द से तड़पता ना देखें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को? मैंने कहा गुरुजी कैंसर की पेशेंट हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज़ पूछती मम्मी कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊँगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊँ तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो? जो मम्मी पहले 5 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचती थी, मना करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे बहुत कष्ट है। उसने कहा हाँ, क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सारनाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब मेरी मम्मी कैंसर का ट्रीटमेंट करने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस होगी तो ये 2-2.5 साल और जी सकती हैं। और परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है, न किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं, वो बात सही भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो शौक़ थे तो उनको महंगी शराब पीने का और मीट मांस खाने का बहुत शौक़ था। मैं तो मांस का सेवन नहीं किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मतलब तरह तरह की जो है शराब रखी हुई थी, उसको वो अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। तो हम कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी। और उसके अलावा कभी कभी शौकिया जुआ भी खेला करते थे। ऐसा लगता था कि शायद इन
भी नहीं छूटेंगी। और मैं कहा भी कह देते थे कि जो इन करता उसे तो आज के ज़माने में पिछड़ा मान, आधुनिक लोगों की पहचान है। तो हार चुकी थी, फिर मैं ज़्यादा कुछ। और संत रामपाल जी महाराज से पहले ही सुनने से ही मेरे हस्बैंड ने मीट दिया था सत्संग प्रवचनों से इतना। और जिस दिन मेरे हस्बैंड महाराज से नाम दीक्षा लेने गए, उसको भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी, उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले, मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊंगा। मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छुई। तो ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को, कई जगह ज़मीनें जोड़ी, मकान बन से अच्छी सेविंग रहती है, जबकि हम पहले भी कर रहे थे, उसी आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल की कृपा से हमारे पैसे में। आप एक गवर्नमेंट टीचर, आपकी माताजी को कैंसर था, डॉक्टर कर दिया था और संत रामपाल जी ठीक कर दिया। आज उनको जीते हुए साल हो गए हैं। आप उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थानों और डॉक्टर्स के पास भी ठीक नहीं होते, संत रामपाल ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव? सर ऐसा इसलिए संभव, ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है देव, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ ही नहीं, यहाँ हर किलोमीटर कोई धाम देवा, जहाँ यहाँ लोग देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ करने आते हैं। तो परंतु ये सब चीज़ हम भी उत्तराखंड में पैदा हुए, यहाँ का कोई मंदिर, कोई धाम मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि सारी चीज़ों से परेशान थे, लेकिन लाभ नहीं हो रहा था। और रामपाल जी महाराज की इसलिए संभव हुआ कि संत रामपाल शास्त्र सम्मत साधना बताते। गीता अध्याय इसमें लिखा हुआ है कि शास्त्र ना आचरण करता है उसका है न सिद्धि होती है, ना उसकी कोई है। तो उनमें जो भी देवल धाम है वो पूजा कर लें, नहीं होना है जैसे हमको नहीं हुआ, क्योंकि साधना है ही नहीं। उसे लाभ रामपाल जी महाराज द्वारा दिए से इसलिए लाभ होगा कि ये हमारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। यदि शास्त्र विरुद्ध साधना से कितनी भी करती रहे तो वो नहीं है। अगर कोई से नहीं किया जाता तो उसमें सफलता तो अध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी? के दिन में मतलब पूरे विश्व रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के मंत्र नहीं है। वो अपनी अपनी कथाएं कहते हैं, गीता को दबा करके जरूर रखते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को दबाकर जरूर रखते हैं हाथ के नीचे जो प्रवचन करते हैं, और कथा वो अपनी कहते हैं, बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जिस दिन उनके अनुयायी श्रद्धालु लोग खुद किताब खोलकर देखने लग जाएंगे, वो प्रश्न उन्हीं से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है, ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? तो अभी शिक्षित समाज है, थोड़े समय बाद जागेगा और सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा, और लाभ भी तभी मिलेंगे। सर ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और हर कसौटी पर खरा उतरेगा, कोई भी किसी भी तरीके से जांच सकता है इसको। बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या कैंसर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं जो भी लोग या तो सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं या सत आध्यात्मिक मार्ग को खोज रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करना है तो अंततः आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे जैसे कि हमको हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं, और उनके सत्संग प्रवचनों के दौरान टीवी पर जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन नंबरों पर भगत समाज संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप वहाँ संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।